बदन तुम्हारो रस गावे, हस कहि श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद संत रहेसा। समस्त हनुमान भक्तों को हमारे परिप्रिय अंजनानंदन, अतुलित बल के धाम, केशरी नंदन, पवन पुत्र, चारों युगों में जिनका प्रताप है, राम जी के प्रिय भक्त, कलयुग के राजा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सकल गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, बागेश्वर वाले श्री हनुमान जी महाराज के प्रकटोत्सव की बधाई हो, 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 बधाई हो। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हम लोग आज हनुमान जन्मोत्सव पर बैठे, समस्त मुंबई वालों को भी खूब खूब बधाई हो गए। हाँ, कल हमने बोला था, मोबाइल पे भी बोला था, जब वो हमारा वीडियो बना रहे थे तब हमने बोला था कि हनुमान जी का प्रकटोत्सव तो वो लगा दीजिए ना, तानपुरा भर बजा दीजिए। तो हमने कहा था मोबाइल पर कि हम ना एक प्रार्थना करें, हनुमान जी प्रकट तो भय हैं पर बाहिक प्रकट हनुमान जी काम के नहीं हैं, अंतर मन में हमारे प्रकट हो जाएं वो काम के हैं। उनके गुण हमारे अंतर मन में प्रकट हों, उनका स्वभाव हमारे अंतर मन में प्रकट हो, उनका चरित्र हमारे अंतर मन में प्रकट हो। जो हनुमान जी ने किया हम वैसा ना भी कर पाए तो उनके जैसा कर पाए। जो उन्होंने किया वो तो करना कठिन है, वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके जैसा तो किया जा सकता है ना। वो जो है वैसा बना जा सकता है। भला उनके जैसा कौन देवता होगा। विनम्रता के नाम पर पूछो तो एकमात्र देवता हनुमान जी। किसी को थोड़ा सा भी कद पद मिल जाता है वो भूल जाता है, और हमारे हनुमान जी इतना बड़ा पद, चारों युगों में परिताप, फिर भी हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि हाथ जोड़ करके ही सबको मिलते। राम जी के सामने बैठते भी है ना तो राम जी की तरफ नहीं देखते, निगाह नीची रखते। तो किसी ने कहा कि आप नजर क्यों नीचे रखते हो? बोले सेवक की नजर स्वामी के चरणों पर ही रहनी चाहिए। ये सेवक का गुण है। विनम्रता इतनी कि लंका गए, माता जानकी जी की खबर ले आए। राम जी बोले वाह हनुमान, तुमने तो बड़ा गजब का काम किया, आप तो लंका में डंका बजाया है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु गए तो दिखाई हम पड़े, सच तो ये है गए तो आप थे। अरे हनुमान, पर लंका तो तुमने जलाई, लंका तो तुम ही गए। हनुमान जी की विनम्रता देखना। बोले प्रभु बुरा ना मानना, एक बात बोले? बोले हाँ। बोले आप ना बहुत लीलाधर हो। बोले क्यों? बोले आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता है। बल आपने दिया, सबल आपने दिया, और आपने ही हमको भेजा, बस वो तो अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए दिखाई हम पड़ रहे हैं। धन्य हनुमान जी। अब विनम्रता की बात हो गई, अब जरा हनुमान जी की लगनता की बात सुनो। लगन इतनी तीक्ष्ण है हनुमान जी में कि वो राम जी के अलावा कुछ ध्यान ही नहीं देते। बड़े दरबार में माला दी तो वो तोड़ दी। किसी ने पूछा क्यों? अरे ये बड़ी बेशकीमती माला है। हनुमान जी बोले होगी अपने लिए, पर इसमें राम नहीं है तो हमारे किसी काम की नहीं है। लगनता देखो हनुमान जी में, क्या अद्भुत लगनता। माता जानकी जी माथे पे सिंदूर लगा रही, हनुमान जी आ गए। माँ क्या कर रही हैं? लाला इसको सिंदूर लगा रहे हैं। अरे माँ ये माथे में सिंदूर लगाने से क्या होता है? बेटा हनुमान, विवाहित स्त्रियां अपने पति के लिए सिंदूर लगाती हैं। माँ वो सब छोड़ो, ये बताओ लगाते क्यों हो? बेटा हम तुम्हारे स्वामी की लंबी आयु के लिए चुटकी भर सिंदूर लगाते हैं।
हनुमान जी ने सोचा जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो क्यों ना हम फुल बॉडी में लगा लें। पूरे शरीर में सिंदूर लगा के पहुंच गए राम दरबार में। सब हंसने लगे, आज हनुमान जी लाल लाल लग रहे हैं, क्या बात है। हनुमान जी बोले प्रभु हम आपकी दीर्घायु के लिए ऐसा हुआ ना, पूरा शरीर में सिंदूर पोत करके आए हैं। हनुमान जी भी अट्टहास करके हंसने लगे, अरे बच्चे ही तो ठहरे तुम। ये लगन है हनुमान जी, लगन इतनी कि मगन है, और कुछ नहीं दिखाई देता। हनुमान जी से कुछ भी पूछो तो सिर्फ राम जी। काम क्या करते? राम काज करिवे को एक काम, मात्र एक काम करते हनुमान जी, दूसरा कोई काम नहीं। बोले क्या काम करते? बोले राम काज। और हम लोग क्या करते? हम लोग करते काम काज। हम लोग करते काम काज, हनुमान जी करते राम काज। इसीलिए हम लोग काम के बंदर हैं, हनुमान जी राम के बंदर हैं। चलो ये बात तो हो गई कि हनुमान जी काम काज करते हैं, राम काज करते हैं। पर क्या हनुमान जी को और प्रिय है राम के अलावा? हाँ, एक और प्रिय है। क्या? राम ही प्रिय है। प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता। वो केवल चरित्र सुनते तो राम जी का, गाते तो राम नाम कीर्तन। सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी। कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी गाते भी हैं तो राम गुण गाते, सुनते भी हैं तो राम कथा सुनते, काम भी करते तो क्या? राम काज करते। ये हनुमान जी से लगन सीखो। इतने मगन है हनुमान जी कि उन्हें राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तीसरी बात हनुमान जी की जो सीखने योग्य है, वो कोई भी काम करते हैं तो पहले कार्य के पहले वो विचार करते हैं। हम लोग विचार बाद में करते हैं, पहले प्रचार करते हैं। हम लोग पहले एडवर्टाइजमेंट करते, प्रचार, बाद में करते कार्य, फिर जब बिगड़ जाता है तो फिर करते विचार। और हनुमान जी पहले विचार, कपि मन कीन विचार, लेकिन विचार करते ही दीन मुद्रिका डारी, तब तुरंत मुद्रिका डाल दी। पहले विचार फिर कार्य। और विचार करके जो व्यक्ति कार्य करेगा उसे प्रचार करने की जरूरत नहीं है, प्रचार अपने आप हो जाएगा। यह हनुमान जी का तीसरा गुण सीखने योग्य है कि हमें कार्य के पहले विचार करना। और समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो केवल विचार करते, कार्य नहीं करते, इसलिए फैल रहे थे। दूसरे बोल रहे थे जो केवल कार्य करते पर विचार नहीं करते, इसीलिए फैल रहे थे। और हमें लगता है समाज में वही आदमी सफल है जो विचार भी करता हो और कार्य भी करता हो, वही आदमी सफल होता है। ये हनुमान जी से तीसरा गुण सीखना है। अब हनुमान जी से जरा चौथा गुण सीखो। क्या? आहा, हनुमान जी से चौथा गुण ये है, किन्हीं भी परिस्थितियों में हनुमान जी डिगते नहीं। रावण के सामने खड़े हैं भाई साहब, रावण बोला हमें देखकर डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले तुम्हें नहीं लग रहा? रावण बोला हमें क्यों लगेगा, जरा हमारा शरीर देखो, 10 मुंह 20 हाथ, देख काल नीचे पड़ा हुआ है, शनीचर उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी बोले ये तो हम रोज देख रहे हैं। मतलब बोले हमारे प्रभु हैं जो राम जी, उनके सामने तो अच्छे अच्छे देवता हाथ जोड़े रहते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। रावण बोला ए बंदर, अभी हमारा प्रभाव जानता नहीं। हनुमान जी बोले क्या प्रभाव है? रावण बोले जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है, भूकंप आ जाता है। हनुमान जी बोले हमें नहीं फर्क पड़ता। रावण बोला क्यों? बोले तुम्हारे तो चलने में पृथ्वी डोलती है, हमारे सरकार के तो छोटे भाई बोल दें सो पृथ्वी डोलती है। जब लक्ष्मण जी बोले तो पृथ्वी डोली, तो बोले हमें फर्क नहीं पड़ता।
रावण बोला फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं लग रहा। तो रावण इतना खींच गया हनुमान जी से, मौत को बुलाया, मौत इधर आ, जो आ गया महाराज, जा बंदर के बगल में खड़ी हो जा। अब हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी हो गई। रावण बोले कहो हार्ट बीट बढ़ी, बीपी हाई हुआ, शुगर लो हुई? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं हुई, कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं लग रहा? मौत तुम्हारे बगल में खड़ी। अच्छा विचार करो, मौत खड़ी हो तो अच्छे अच्छों के दिमाग खराब हो जाते। मौत तो छोड़ो, सांप बगल में खड़ा हो जाए तो पैंट गीला हो जाता है। आओ रावण के कहने पर मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला क्यों डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं। मौत से बोले राम राम। रावण बोले क्यों डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले मौत जरूर खड़ी है हमारे बगल में, पर देख तुझे रही है। खड़ी हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। रावण बोला हमें क्यों देख रही? बोले वो हमसे पूछ रही है अभी चढ़ जाए के बाद में है। तो हमसे पूछ रही है अभी चढ़ जाए के बाद में। तो रावण बोला तुमने क्या कहा? बोले हमने कह दिया कि पहले हम समझाएं दे रहे, जब ना समझो तो तुम चढ़ जाना। ये हनुमान जी है, इतने अभय। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा इतना प्रतापी राम और इतना बल, इतनी सेना, मौत है, काल है, नवग्रह हैं, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? हनुमान जी से सीखना चाहिए, क्या अभयता है। हनुमान जी बोले सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। गाओ सिर पर सीता, फिकर फिर क्या करना। ये हनुमान जी से चौथा गुण सीखो। भैया किसी भी जगह रहो, कुछ लोग हमारे पास आते हैं महाराज हम गलत नहीं है पर संगत में हम बिगड़ गए। भैया तुम्हारा पक्का जिगर होवे तो संगत चाहे जितनी खराब होवे बाल बांका नहीं कोई कर सकता है। रामचरितमानस के 2 पात्र मेरे पागलों सीखने योग्य हैं, एक मंथरा का, एक विभीषण का। राम के राज्य में रहकर मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं है। दोनों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं पर एक सुधरी नहीं, एक बिगड़ा नहीं। यही जिंदगी तुम्हारी होनी चाहिए कि चाहे जहां रहो पर संस्कार अपने वाले होने चाहिए। हम जब विदेश गए तो लोगों ने हमको कहा आप ऐसे कपड़े पहन के जाओ, आप थोड़ा सा अब भारत में तो ठीक कपड़े पहन लेते हो, वहाँ थोड़ा जूता पहन के जाओ, वहाँ थोड़ा वॉकिंग करो, ये करो वो करो। हम कहा भैया हम करेंगे तो सब, पर जैसे थे वैसे ही करेंगे। अपने आप को काहे बदलें, क्यों बदलें और क्यों समझौता करें? तो लोग आए, मित्र भी मिले, बहुत तरह तरह के लोग मिले, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत खुश रहोगे, बहुत आनंद आएगा, इंजॉय करना चाहिए लाइफ को। हमने कहा ठटरी की बरी तू कर ले, अपनी तो ऑलरेडी है इंजॉय, ऑलरेडी इंजॉय है, तू अपनी इंजॉय कर ले नक्कटा मूसरचंद। और हाँ सुन, अपनी वाली पार्टी में आना हो तो आ जा। और भगवान की ऐसी कृपा कि हमारे जीवन में बहुत बिगाड़ने वाले आए पर हमने ही उनको बिगाड़ दिया, घर छुड़वा के बाबा बनवा दिया। ये भगवान की बहुत कृपा है। आजकल तो कुछ माताएं और पिता अपने बच्चों को हमारे पास नहीं भेजती हैं कि बाबा जी का अगर चक्कर पड़ गया तो ये हो गया बाबा। हाँ भैया परिस्थितियां कोई भी हो, विचार नए हों पर संस्कार पुराने होने चाहिए। कुछ भी विपरीत, क्या हनुमान जी के जीवन में कितना विपरीत। रावण के सामने खड़े, लंका किसकी? बोलो बोलो बोलो, लंका किसकी?
राजा कौन, सेना किसकी, बल किसके पास है, 20 भुजाएं किसके पास हैं, 10 सिर किसके पास है, 1 लाख पूत किसके पास हैं, 1.25 लाख नाती किसके पास हैं, लेकिन गुणगान हो रहा है राम नाम का। किसके कारण, हनुमान जी के कारण। पूछो क्यों, क्योंकि हनुमान जी ने रावण के प्रभाव में अपने आप को बदला नहीं है। एक बात और बोल दें, कई बार हमारे चेले बदल जाते हैं, हमें तो तुम लोगों पे भी भरोसा है। अगर एक पंडाल कोई और बाबा जी सामने लगा दें और वो कह दें कि हम 2.5 मिनट में चमत्कार करके सब ठीक कर दे, भी एक कुर्सी पे लोग नहीं मिलेंगे यहाँ। हाँ, बाहर में गए बागेश्वर वाले गुरुजी कल मिल लेंगे अपन, चलो अभी नई वाली दुकान पे। हाँ, हमें पक्का भरोसा है भैया। नहीं, 2-4 बैठे रहेंगे, सबकी बात नहीं कह रहे, पर 2-4 बैठे रहेंगे, बाकी तो सब पार हो जाएंगे। एक बात कहें, कह दो, कहो भैया। अरे जोर से तो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। जिंदगी ऐसी जियो, एक बार हनुमान जी के हो गए तो फिर हो गए। बदलो मत। बार बार कहने से कोई आदमी अगर सुधर नहीं रहा है तो समझ जाना इसे नहीं सुधरना है, अपन को ही सुधरना पड़ेगा। हाँ, तो ज्यादा उस पर बहुत प्रेशर मत दो, फ्री छोड़ दो, भाड़ में जाए, जैसा तुमको लगे सो तुम करो। हाँ, तो हनुमान जी महाराज के जीवन की एक सीख है ये चौथी, किसी भी परिस्थिति में राम का भजन नहीं छोड़ते। और हम लोग थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाए तो डगमगा जाते हैं कि वाह, इतने ही हनुमान जी कृपा करते तो हम पे ऐसी कृपा ना कर देते हैं। पर भैया, हनुमान जी से चौथी चीज सीखो, किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में हनुमान जी ने अपनी भक्ति को नहीं बदला। हनुमान जी से 5वीं बात और अंतिम बात सीखो आज की चर्चा की, और वो भी बड़ी प्यारी है। पता है क्या, हनुमान जी महाराज बल का प्रयोग करते तो बुद्धि का भी प्रयोग करते। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, या तो केवल बल का प्रयोग करते या केवल बुद्धि का प्रयोग करते। अच्छा, तुम्हारे अंदर बल हो, अच्छे जिम में जाते हो, बढ़िया काजू मखाना खाते हो, और मोटा ताजा शरीर हो जाए, वो हो जाता है, वो नहीं बन जाती, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी ऐसी बन जाती है जो, तो वो बढ़िया अच्छी खासी बन जाए, अच्छा मोटा शरीर हो जाए। अच्छा, बॉडी बनाने वालों की हालत भी बड़ी उनसी धनुष बांध सी रहती है। हमें तो बड़ी हंसी आने लगती है, कई बॉडी वाले आते वो हाफ टी-शर्ट पहन करके ऐसे तने से ऐसे चलने लगते, अलग टाइप के चलने लगते कि पूरी अकड़ जैसे ये नहीं में घुस गई हो गए। हाँ, ये बॉडी वाले बड़े विचित्र टाइप के होते हैं। हाँ, बड़े अद्भुत लोग होते हैं, इनकी भी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हम देखा थोड़ा सा भी वो भर जाए, बड़ा अलग अलग तरीके से। पर विचार करो, तुम्हारे पास बल हो पर बुद्धि ना हो तो क्या होगा, या तो तुम अस्पताल में होगे या जेल में हो, यही होगा। हाँ, बल हो बुद्धि ना हो, किसी छोटे पतरे को मार दिया और कहीं नाक में घल गया और मर गया सो जेल जाओ, और कहीं अपने से ज्यादा बलवान को मार दिया और उसने लौट के रपाड़ा दे दिया सो अस्पताल जाओ। पर हनुमान जी से सीखना है, हनुमान जी में बल भी है तो बुद्धि भी है, दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं। कई बार हम केवल बल का प्रयोग करते हैं इसलिए विफल हो जाते हैं, कई बार केवल बुद्धि का प्रयोग करते हैं इसलिए विफल हो जाते हैं। पर महान बनना है तो हनुमान जी से हमें सीखना होगा, हमें बल का भी प्रयोग करना है तो बुद्धि का भी साथ में प्रयोग करना है। हनुमान जी ने कहीं बुद्धि का प्रयोग किया? हाँ किया। कहाँ? रावण के सामने किया, बल का किया, बुद्धि का किया। कैसे किया? जब रावण बोला एक काम करो, बंदर को मार डालो, इतने में विभीषण जी आ गए। विभीषण जी बोले मारो मत। क्यों? नीति विरोध न मारिय दूता, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। तो क्या उपाय किया जाए? बोले एक काम करो, बंदर को और कोई दंड दे दो। क्या दंड दिया जाए? हनुमान जी मन में सोचने लगे
कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए और कहने लगे कि जैसे हमारी बहन की नाक कान काटी सो बंदर की भी काट दो। अच्छा, हनुमान जी सोचने लगे कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, लोग पूछेंगे क्या हुआ है, कह देंगे ठंडी लगती है। लेकिन अगर नाक कट गई तो क्या करेंगे? कहीं नाक कटाने आए, नाक कटवा के जाएंगे, वो भी राक्षसों के यहाँ। तो हनुमान जी बुद्धि के चतुर हैं, अब बुद्धि का प्रयोग किया, समझ गए यहाँ बल का प्रयोग काम नहीं करेगा। तो हनुमान जी ने क्या किया, दोनों पैर फैलाए, अपनी पूंछ नीचे से निकाली, दोनों पैरों के बीच से, उसे बढ़िया चूमे, आहा, आँखी में लगाएं, सिर पे धरें, फिर चूमे, फिर बढ़िया आँखी में लगाएं, फिर सिर पे धरें। रावण बोला ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, खुजली हो रही है। हनुमान जी की बात को सुनकर रावण मन ही मन सोचने लगा, कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाए। भैया इस बंदर की प्रीति पूंछ पे ज्यादा है, प्रेम है बहुत पूंछ पे। हनुमान जी बोले आधा काम तो बन गया। लेकिन हनुमान जी सोचे कहीं ये ना कह दे कि तलवार लेकर के पूंछ दे वो कटवा, ऐसा भी तो कह सकता था। तो हे सरस्वती माता कृपा करो, और सच में सरस्वती ने कृपा कर दी। जैसे ही रावण बोला कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले जय हो, और पूंछ छोड़ दे। अब विचार करो, पूंछ ना पकड़ते तो सच में नाक ही कान कटते, पर बुद्धि का प्रयोग किया, पूंछ पकड़ी, थोड़ा चूमी, थोड़ा सिर पे धरी। रावण का दिमाग पूंछ तरफ चला गया, और रावण भी जिसका राजा मूरख ऊपर जाओ और पहले मूरख। राजा बोला एक काम करो, ए बंदर की पूंछ में आग लगा दो, पर ऐसे आग मत लगाना, तेल में कपड़ा बोर करके लगा दो तो बड़ा मजा आएगा। जब पूंछ में आग लगेगी बंदर खी 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 करेगा, उछलेगा, मजा आएगा। हनुमान जी बोले आने दो, आने दो, आने दो। और हुआ भी यही, घर घर से तेल आया, कपड़ा आया। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा हो आने दो। हर घर से तेल कपड़ा। अब हनुमान जी पूंछ बढ़ात जा रहे, कपड़ा लगत जा रहा, पूंछ बढ़ती जा रही, कपड़ा लगता जा रहा है। तो गांव वालों, लंका वालों ने सोचा तेल क्यों लगाना है, घी की कमी है क्या, घी लगाओ घी। हनुमान जी के पास आए, बोले घी है। हनुमान जी बोले चलेगा, ले आओ घी। घी घी डबो डबो कपड़े। अब घी गायब खत्म हो गया पूरी लंका में। तो हनुमान जी बोले और कुछ है? बोले घी तो खत्म हो गया, तेल बचा है। हनुमान जी बोले वही ले आओ। और राक्षस जिसका राजा मूरख को प्रजा तो और पहले मूरख, इतनी पूंछ बढ़ गई कि पूरे नगर का कपड़ा लग गया। और राक्षस भी इतने पागल, अपने पहनने वाले कपड़ा भी बांध दे। और एक राक्षस तो इतना एक्साइटेड होगा कि जो कुर्ता पहनो तो वो ही बांधा। हनुमान जी बोले कम से कम इज्जत तो ढकी रहने दे। बताओ ये किसका प्रयोग है? बुद्धि का प्रयोग है। हनुमान जी जानते हैं कोई किसी का घर जलाएगा उसका घर पहले जल जाएगा। कोई किसी को जलाएगा उसका घर पहले जलेगा, ये प्रकृति का नियम है। हनुमान जी से ये पांचवी बात और अंतिम बात आज हमें हनुमान जन्मोत्सव पर सीखनी है। मेरे पागलों, क्या सीखना है? हनुमान जी से सीखना है बल का प्रयोग करना है तो बुद्धि का भी प्रयोग करना है। हनुमान जी से सीखना है विनम्रता सीखनी है। हनुमान जी से सीखना है लगन में अपने मगन रहना। दुनिया क्या कहती है इस चक्कर में मत पड़ो, हम क्या कर रहे हैं इस चक्कर में पड़ो। दुनिया तो दुनिया ही है, दुनिया जीने थोड़ी देती है। तुम भजन ना करो तो नास्तिक कहेंगे, ज़्यादा भजन करो तो पाखंडी कहेंगे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आओ इसके चक्कर में मत पड़ो, ये बड़ी अजीब व गरीब दुनिया है। अगर हम अब किसी को ज़्यादा कुछ बुरा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भैया हमें सीधी सी बात कह दें, दुनिया के कान दे करके, अपने कान दुनिया में लगा करके तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने का एक ही रास्ता है, दुनिया के लिए बहरे हो जाओ, अपनी मंजिल पर चले जाओ, मंजिल भी मिलेगी और नाम भी होगा। ये हनुमान जी से सीखना है, लगन में मगन होना। हनुमान जी से सीखना है राम काम काज भी करना है पर राम काज भी करना है। ये हनुमान जी से सीखने योग्य बातें हैं। हनुमान जी से सीखना है
किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने आप को बदलना नहीं है। मस्तक पर तिलक लगाते हो तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लोग तुम्हारी बुराई करें, गाली बकें, बाबा बैरागी कहें, नो टेंशन, तुम अपना तिलक लगाओ। घर वाले तुमको उल्टा सीधा कहें, तुम अपनी भक्ति करते रहो। पूजा में कोई तुमको उल्टा सीधा कहे, कोई बात नहीं, उनके कर्म उनको खाएंगे, तुम अपनी पूजा पाठ करते रहो। बार बार करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत। बार बार अभ्यास करने से निश्चित है सफलता मिलेगी, और पक्का है आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए मेरे पागलों, आज हनुमान जन्मोत्सव पर 5 चीजें हमको सीखनी है। लगन सीखना है, लगन में मगन रहना है, हमको विनम्रता सीखनी है, हमको तीसरा सीखना है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नहीं बदलना है, और चौथी बात हमको हनुमान जी से सीखनी है, भैया वो बड़ी प्यारी बात है, कितना भी कुछ प्राप्त हो जाए सरल सहज बन करके हमको रहना है। 5वीं बात सीखनी है, कार्य के पहले हमें विचार करना है। इन 5 बातों को अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर सीख लोगे तो हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे मन मंदिर के हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। मन में अगर हनुमान जी प्रकट नहीं भय तो बाहर तुम चाहे जितने तुम हनुमान चालीसा गा लो, दिया जला लो, खूब लड़ुआ खा लो मगज के, होना जाना कुछ है नहीं है। 4 टैया सेव फल चढ़ा दो, खुद भी खा लो और जाओ पर रहो। सो कोई बहुत ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं होगा। अगले साल फिर आएगा, फिर यही करो, जिंदगी भर यही करते रहोगे। अब आदमी देखो तो हमें बड़ी हंसी आती है, हर साल रावण को जलाते हैं। हमें रावण से कोई बुराई नहीं है, रावण से हमारी दोस्ती थोड़ी है कि क्यों नहीं जलाना चाहिए, खूब जलाओ। हम तो कहते 2-2 रावण जलाओ, लेकिन हर साल रावण जलाते हैं, पर भीतर का आज तक नहीं तुमने जलाया। पुतला का रावण हर साल जलाते हो, कागज का बनाकर, और ऐसे गजब गजब के रावण बनाए जाते हैं, पटाखा रख देते। हम एक दिन हंस रहे थे रावण को देखकर, हमारे बगल में हमारा जिला है छतरपुर, वहां रावण बनाया गया। रावण में पटाखे रखे गए, सुर्रू रखी गई। तो जो रख रहा था हमने उसके कान में कहा, हमका कुशल मनाओ कि ये है नहीं है, अगर सामने होता तो अगर पटाखे जो तुमने धरे हो कहीं एक तुम पे ये पटाखा धर देता। आओ आओ आओ, इसके सामने आते तब पता लगता जब ये था। आओ, नानी याद आ जाती, आओ नानी याद आ जाती। रावण तो रावण ही है। तो आदमी हर साल रावण जलाता है, हमें रावण से कोई बुराई नहीं, हर साल रावण जलना चाहिए, पर बाहर का रावण नहीं, तुम्हारे अंदर भी तो रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। वासना का रावण बैठा है, क्रोध का रावण बैठा है, ईर्ष्या का रावण बैठा है, बुराई का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। आलस का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। काम का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। मद का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। मोह का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। मत्सर का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। द्वेष का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। तो हर साल में एक एक रावण जला देना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा मन निर्मल हो जाएगा और पूर्ण परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है। आहा, हमको तो बहुत खुशी है कल से ही, और हम तो आज व्रत भी है। हमने सोचा कि जब लाइव बातचीत कर लेंगे इसके बाद में भंडारा पाएंगे, लेकिन आज ना सुबह से बहुत खुश हैं। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा। हनुमान जी के उत्सव पे कौन कौन खुश है जरा बताओ ना। हनुमान जी प्रकट भय कहां? अंजनी माता के यहां। अपने हृदय में कौन कौन प्रकट करना चाहता है? कुछ लोग तो आ गए पर्चा के चक्कर में। हनुमान जी के जन्मोत्सव से क्या लेना देना है महाराज? जन्मोत्सव होए ना होए पर पर्चा बन जाए, ठटरी के बरे नक कटा। अरे प्रभु प्रकट भय, पहले इसका तो आनंद ले लो। पंडित जी हमें आ रहे हैं, बुलाओ।
और जरा चाय भी ले आओ। आज कौन कथा है? आज तो बढ़िया व्यासपीठ पे है, नहीं सोफा पे बैठे हैं, थोड़ा उत्सव अच्छे से होना चाहिए। हाँ हाँ, कथा तो कल हो गई, आज तो इसीलिए सोफा पे बैठे हैं, अपन मस्ती में बैठे हैं। तुम्हें भी किसी को भजन वजन आवे तो तुम भी गा लेना, हम तो फ्री हैं। हमको सिर्फ एक ही काम है, लाइव बातचीत भर करनी है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। जरा उठाओ दोनों हाथ। अरे प्रगटे हैं दोनों हाथ उठा करके, प्रगटे हैं हनुमत बाजरे बधैया, हाँ बाजरे बधैया, बजरे बधैया, बजरे बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया। और राजू उठाओ दोनों हाथ। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया, प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया, बाजरे बधैया, हाँ बाजरे बधैया, बजरे बधैया, बजरे बधैया। आज हमारे प्रभु प्रकट भय तो तुम्हारे भी प्रभु है ना कि नहीं? जरा हाथ उठाओ ना। हाँ जी या ना जी? ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले दोनों हाथ उठाओ, जरा ठुमका लगाओ। आप अगर ऐसे हो तो हम भी खड़े होते हैं। बाजरे बधैया, हाँ बाजरे बधैया, बजरे बधैया, बजरे बधैया, बाजरे बधैया, बजरे बधैया, बजरे बधैया, बजरे बधैया। प्रगटे हैं भारत वालों, हनुमान जी के प्रकटोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, अरे बधाई हो। जरा ठुमका लगाओ। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया, प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया, जन्मे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया। ताली बजाते हुए झूम लो प्यारे। हनुमान जन्मोत्सव की अच्छा, प्रकट कौन भाई? जरा इनके बारे में सुन लो। अंजनी का लाला ये जग से निराला है, अंजनी का लाला है जग से निराला, जग से निराला ये जी, जग से निराला, जग से निराला देखो जग से निराला। अंजनी का लाला ये जग से निराला, अंजनी का लाला है जग से निराला। पीछे वाले भैया तुम हनुमान जी के आने पर खुश नहीं हो का? बाद में मत कहना पड़ोसी बेकार मिलेगा अगले जन्म में। अंजनी का लाला ये जग से निराला, अंजनी का लाला है जग से निराला, कभी बड़ा चंचल है मतवाला, कभी बड़ा चंचल है मतवाला, है मतवाला, है मतवाला, है मतवाला, है मतवाला। भक्तों के, इन भक्तों के, सब भक्तों के, सब भक्तों के, सब भक्तों के काम संभाले, बाजे बाजे बधैया, भक्तों के कार्य संभाले, बाजे बाजे बधैया, भक्तों के काम संभाले, बाजे बाजे बधैया। भक्तों के कार्य संभाले, बाजे बाजे बधैया।
हनुमान जी के प्रकटोत्सव की बधाई हो। जहां हनुमान जी प्रकट भय उसका नाम है वेंकटाचल पर्वत। वेंकटेश पर्वत पे हनुमान जी प्रकट भय। अंजनी माता वहीं रहती थी। केसरी जी हनुमान जी के पिताजी भी वहीं रहते थे, गुफा में रहते थे। तो हुआ क्या, गिरी के गुफाओं में छाई बहार है, गिरी गुफाओं में छाई बहार है। गिर माने पतला पर्वत, पर्वत की गुफा में आनंद आ गया। सब जंगल के जीव जंतु बड़े खुश हैं, फूल चमक गए, फूल खिल गए, आहा हा, शीतल मंद हवा बह रही है, देवता प्रसन्न है। राम जी भगवान के प्रिय दूत, अंजना के नंदन, सकल गुणों के निधान, वानरों के स्वामी प्रकट हो गए। गिरी की गुफाओं में छाई बहार, गिरी की गुफाओं में छाई बहार है, छाई बहार है, हाँ छाई बहार है, छाई बहार है, छाई बहार है। और हनुमान जी के प्रकट होने पर बहुत दिन बाद लाला हुआ है, तो अंजना माता भी खुश हैं। क्यों? अरे बड़े दिन बाद लाला भया, और भगवान शंकर ने तब के बाद में वरदान दिया था कि जाओ हम ही तुम्हारा बालक बन करके आएंगे, हम स्वयं अपने रूप में प्रकट लेंगे, हम अपना ही रूप तेज, हम अपने तेज के आहा, हम अपने तेज के ही द्वितीय स्वरूप में आहा हनुमान जी बनकर आएंगे, हमारा ही अंश होगा, हमारा ही अंश होगा, हमारा ही अंश होगा। माता अंजना बड़ी प्रसन्न है। कौन कौन हनुमान जी से प्रसन्न है प्रकट होने पर? तो ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी जो बाहर पीछे तक खड़े हुए हैं, पागलो ऐसा मौका लौट कर आने वाला। गिरी की गुफाओं में छाई बहार है, गिरी की गुफाओं में छाई बहार है, खुशियों से देखो आज झूमा संसार है, खुशियों से देखो आज झूमा संसार है, झूमा संसार है, हाँ झूमा संसार है, झूमा संसार है, झूमा संसार है। तो हनुमान जी का रूप कैसा है? चंचल, चंचल निर्मत वारे, ऐसे काम नहीं चलेगा, जरा कूदो। चंचल निर्मत वारे, बजरंगी रे बजरंगी, बजरंगी रे बजरंगी, बजरंगी रे बजरंगी, बजरंगी रे बजरंगी। चंचल जो अगल बगल के पंडाल में हैं, अरे भैया हमें दिखाई पड़ रहे हो न कटाहरो, तुम ये मत सोचो कि हम नहीं देख रहे। इधर वालों स्क्रीन के पीछे खड़े, उधर लास्ट में कोने पे टीवी के सामने बैठे, अरे पागलो आज हनुमान जन्मोत्सव है, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, इसलिए दोनों हाथ उठाकर मुंबई वालों
चंचल नैन मतवारे बाजे बाजे बधाया चल नैन मतवारे बाजे बाजे बधैया चंचल नैन मतवारे बाजे बाजे बधैया चंचल नैन मतवारे बाजे बाजे बधैया बाजे रे बधैया बाजे रे बधैया रे बधैया बाजे 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 रे बधैया प्रगटे हैं भैया। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे भिवंडी में भी हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हाँ, मुंबई वालों 14 तारीख को बालाजी यहां बैठ रहे, फिर तो हर साल ऐसे ही प्रकट होंगे बालाजी। और सुनो, तुमने सुना भिवंडी में क्यों हमने मठ बनाया? क्योंकि यहां हमने सुना है बहुत रहते हैं, समझ जाओ। हमने सुना है 60% तक रहते हैं। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है ना, पर अपने वाले भी तो कम नहीं होने चाहिए। इसलिए हिंदुओं, अगर तुम्हें कश्मीरी पंडितों की तरह छोड़ के नहीं भगना है, बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह तुम्हें अगर अपने आप को परेशान नहीं करना है, तो एक ही उपाय है, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। आज त्रिपाठी जी ने, कपिल सेठ जी ने, कपिल आए हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर बड़ा जिगर दिखाया। बोले गुरुजी अब आप हमारे गांव वाले बन जाओ, आप हमारे पड़ोसी बन जाओ। हमने कहा कि भिवंडी ही क्यों बुला रहे? और हमारे गुरुजी भी बोले सन्यासी बाबा बेटा भिवंडी में ही मठ बनाना। हमें पहले तो समझ में नहीं आई कि भिवंडी में क्यों मठ बनाया जा रहा है। मुंबई यहां से 2 घंटे लगते हैं ट्रैफिक में, मुंबई में बनाते जल्दी लोग इजी आ पाते, जाम में ना फंसते। पर अब समझ में आ गई कि यहां ज्यादा जरूरी था। भैया भारत में तो राम मंदिर बहुत है, पाकिस्तान में भी तो होना चाहिए। समझदार को इशारा काफी होता है, हम पर कुछ वही बयान बोले थोड़ी है, हम कुछ नहीं बोले हैं, पर सुना है 50% है। पर टेंशन ना लो हिंदुओं, हम जब तक जिएंगे, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। जोरदार ताली बजा के त्रिपाठी जी को धन्यवाद दो, कपिल सेठ को धन्यवाद दो, क्योंकि जब पहली बार दरबार लगाया था तो यही आए थे, और ये तो अब हमारे पड़ोसी हैं, इनका तो सामने ही मकान है। अब जब कहते हैं कि अपने वाले तनक बड़े हों और साथ में खड़े हों, तो अपन को डरना किस बात से चाहिए? तो हिंदुओं, अब समझ में आ गई कि भिवंडी में मठ क्यों बना। अब तुम्हें समझ में आ गई कि हम मुंबई छोड़ के भिवंडी क्यों आए। यहां दूसरा फायदा भी है, पूछो क्या? जिन्हें सही में लगन होगी वो यहां आएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं कि चलो बाबा के मजे ले आए,
अगर सिटी में रहते तो मजे लेने वाले ज्यादा आते, यहां तो वही आएंगे जो बालाजी के पागल होंगे। हाँ जी अन्ना जी, अब तो 14 तारीख को बालाजी के दर्शन होने वाले हैं। और भारत के तो छोड़ो, पहले से ही अमेरिका से चलकर ओम जी आ गए। हमने बताया कि बागेश्वर बालाजी का वहां पर मठ बन गया, प्राण प्रतिष्ठा है। तो ओम शर्मा जी अमेरिका से चलकर बोले, गुरुजी अब चाहे जो हो जाए हम पहले नंबर पर दर्शन करने आएंगे। अमेरिका से फ्लाइट बुक कर करके आने लगे। 5 साल में देखना जितने लोग मुंबई आएंगे वो भिवंडी के बागेश्वर सनातन मठ भी आएंगे, देख लेना तुम। और हां, अब तो हम भी मुंबई वाले हो गए। लेकिन आज तो भैया हनुमान जी का प्रकटोत्सव है, तुम खुश हो कि नहीं हो? हम तो भैया इतने खुश हैं कि हमसे डांस नहीं आता, वरना हम भी ठुमका लगा लेते हैं। पर प्रगट भय प्रभु, खुश बहुत हैं, प्रगटे हैं। अरे एक मजेदार बात सुनो, हम जब यहां आए तो हमारे गांव वाले आ गए। तो एक गांव वाले कल बोले, ये बताओ कि अब गड़ा में रहोगे कि नहीं रहोगे? हमने कहा क्यों? बोले अब आपको हमें लगता है बंबई ही अच्छी लगने लगी है। हम कहा भैया हम वहां भी रहेंगे, यहां भी रहेंगे, यहां भी तो जरूरी है, आते जाते रहेंगे। अब चिंता ना करो, दरबार यहां पर किसी फिक्स दिन नहीं, जब आएंगे तब रोज लगाया जाएगा। अब मुंबई महाराष्ट्र के लोगों को तंत्र मंत्र के चक्कर में धन बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, गुरुओं के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा, तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। यहीं पर प्रेतराज सरकार की स्थापना होगी। तुम टेंशन ना लो मुंबई वालों, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र वालों, अपने छत्रपति वीर शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना का संकल्प लिया था, यही मठ से हिंदू राष्ट्र की स्थापना का प्रकल्प होगा। इसलिए आज मस्ती में दोनों हाथ उठा के झूम लो भैया। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाइया। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया। बाजे रे बधैया, बाजे रे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे रे बधैया, बाजे रे बधैया, बाजे रे बधैया, बाजे रे बधैया। दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए आज जन्मे हैं, आज प्रगटे हैं, आज प्रगटे हैं हनुमान प्यारे। बाजे बाजे बधैया, प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया। ताली बजाते हुए किए गए जो काम वो काम बोलते हैं। सुबह से लेकर हम शाम बोलते हैं। राम के होने का सबूत मांगने वाले ठटरी के बड़े हरो, अब तो तुम्हारे बच्चे भी राम राम बोलते हैं। दोनों हाथ उठा करके
यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, का मस्तानों का, इस देश का यारो। अरे गाओ ना। यह देश है वीर, जब तक तुम ठुमका लगा रहे तब तक सब पंडित जी लोग यज्ञशाला के आ गए। यज्ञ चल रही है, यहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है, राम दरबार का पूजन हो रहा है, गणेश जी का पूजन हो रहा है, और हमारा प्रिय शिष्य चंद्रशेखर 8-8, 9-9 घंटे भूखे बैठकर हनुमान जी को बुला रहे हैं। सब ब्राह्मण ये देखो बनारस से आए हैं, सब ब्राह्मण आज दीपक लेकर आ गए, हनुमान जन्मोत्सव की बधाई गाने आ गए। इसलिए दोनों हाथ उठाकर प्रगटे हैं, हाँ जी प्रगटे हैं, ये जी प्रगटे हैं, प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाइया, हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया, हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया। ताली बजाते हुए झूम लो जरा। पीछे वाले भी। रुद्र 11वें शिव अवतारी, रुद्र 11वें शिव अवतारी, शिव अवतारी, हाँ शिव अवतारी, शिव अवतारी, हाँ शिव अवतारी। 11वें रुद्र हैं हनुमान जी, पर हमारे गुरु जी तो कहते हैं भैया ये 11हों रुद्र हैं हनुमान जी, 11हों रुद्र हैं हनुमान जी। इसलिए दोनों हाथ उठाओ आज। हाँ एक बात और सुनो, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। आज हमारी साधना भी पूरी हो गई, इसीलिए तो दाढ़ी देखो तुम, दूर से बाबा जी लग रहे हैं। पहले लोग बाबा कहते ही थे, अब सही में बन गए। आओ बागेश्वर बाबा बाबा बाबा, अब बाबा ही बन गए। कहो नेताजी, हाँ तुम्हारी कथा होनी है नेताजी। हाँ अच्छा, हमारे नाखून देखो कितने बड़े हो गए, क्योंकि साधना में थे। अब अगले महीना मई में हम 5 दिन की और साधना करने जा रहे हैं। उसमें केवल एक बार दूध पिएंगे और पयोव्रत करेंगे। आप लोग आशीर्वाद दो, वो साधना हिंदू राष्ट्र के लिए करेंगे। उस साधना को 5 दिन तक करेंगे, 1.25 लाख जप है उसमें, और एक बार दूध पीकर, और केवल इसीलिए करेंगे कि जो हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करने वाले हैं वो सफल हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये वाली जो साधना की ये केवल इसलिए की कैंसर हॉस्पिटल बन जावे, जल्दी शुरू हो जावे, ताकि गरीबों को इलाज मिलने लगे। हिंदू इलाज के लिए धर्मांतरण ना करवे, इसीलिए हम लगे दिन ना रात। पर भैया आज तो खुशी का दिन है। आओ शुक्ला जी तुम भी आ जाओ, वहीं से नचो पहले तुम, फिर आएंगे तुम। पहले वहीं से डांस दिखाओ। आज हनुमान जी प्रकट हुए, बिना डांस के नो एंट्री है। उठाओ दोनों हाथ। रुद्र 11वें शिव अवतारी, रुद्र 11वें शिव अवतारी, शिव अवतारी, हाँ शिव अवतारी, शिव अवतारी, हाँ शिव अवतारी। और
ये गीत की रचना भी हमने की है, तो हम कहना चाह रहे दास से धीरेन्द्र अब जाए बलिहारी, गुरुवर अब जय बलिहारी, दास धीरेन्द्र अब जाए बलिहारी। गुरुवर अब जय बलिहारी। रूप ये तो रूप, ये तो रूप, ये तो रूप कपी से का धारे। बाजे बाजे बधाई, बाजे बाजे बधाई, प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाई। हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाई, बाजे रे बधाई, बाजे रे बधाई, बाजे रे बधाई, बाजे रे बधाई, हाँ बाजे रे बधाई, हाँ बाजे रे बधाई। बाजे रे बधाई, बाजे रे बधाई। भैया सब ताली बजाकर झूमते हुए गाओ। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाई। प्रगटे हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाई, प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाई, बाजे बाजे बधाई, बाजे बाजे बधाई, बाजे बाजे बधाई। बाजे बाजे वृंदावन बिहारी हनुमान जी के प्रकटोत्सव की जय हो। हर हर आचम्यो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्यो गोविंदाय नमः, ओम पावितरे स्थो वैरव्यो ढावि दुर्बा प्राडाव उद्भूनाम यचिद्रेण पावितरे सूर्यर्मे भेः दर्यादे पावितरा पादे पावितरा पूदर्यादिका महापुणे दच्छके अम्मा वस्तिस्त्विया विनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं द्वादशोत्तिं ब्रुवन्तु नः। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। पवित्री धारणं कृत्वा विष्णुर्वरेत ओम इदं विष्णुर्बीजकरामे त्रेधानि दधे पदं चामूढमर्यापा कुसुरे स्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम पृथ्वीमन्द्रश्यो मेरुविर्वेदं चन्दः कुर्मो देवता आसने वियोगः। ओम पृथ्वीत्वया दृतः लोका देवी विडुना धृता त्वन्द्रधारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अपाधार शक्त्यै नमः, पद्मासनायै नमः, कमलासनायै नमः, शिखास्पर्शः ऊर्ध्वकेटविरूपाक्षी मानडोर्धभोजने दिष्टदेविका वन्दे चामुण्डे चा पराजिते। भैरव जी का ध्यान करेंगे। तीर्थदंड महाकाय कल्पांत दानोपमां भैरवाय नमः तुभ्यामनुद्र्यान्द्रातुमर्हसि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मंगलमूर्तये नमः। हस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा मंगलमन्त्रान् पठेयुः। हरि ओम विश्वानि देवादावे तद्दूरिता निपाराशुव जद भद्रान्त न आशुव द्यौडान्तिरान्तरिक्षगो शान्ति प्रेदेवेदा तेरापा शान्तिरो खदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विजवे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहरे ततो नो अभयम्
कोरोशान्नाः कोरुपराजाभ्यो भायान्नाः पाशुभ्याः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचीपुरन्दराभ्यां नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वाटुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः विषवेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरव वन्दे कालीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय शौर्यशौर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं बाणं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वती प्रणम्य सर्वकामादरिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः संकल्पः हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि किञ्चिज्जलं पूगीफलं द्रव्यं चादाय ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः पुराणपुरुषोत्तमाय ओम श्री वागेश्वराय नमः ओम श्री सन्यासी देवाय नमः ओम श्री वागेश्वर महादेवाय नमः ओम श्री अन्नपूर्णायै नमः ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्ने द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भूरलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत महाराष्ट्रप्रदेशे श्री बागेश्वर धाम सनातन मठ भिवंडी स्थिते विक्रम शके बौद्धावतारे अस्मिन् वर्षे सिद्धार्थ नामके संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे वसंत ऋतौ महामांगल्य प्रदमासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र चैत्र मासे शुभे शुक्लपक्षे शुक्लपक्षी अद्य पूर्णिमायां शुभपुण्यतिथौ अद्य पूर्णिमायां शुभपुण्यतिथौ अद्य हस्तदिवस नक्षत्रे व्याघात योगे ववकरणे मंदवासरान्वितायां सर्वग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानानि स्थितेषु तत्सु एवं ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यकाले गोत्राः सरमाहं मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थं मम अत्र यत्र भक्त जनानां च गृहे सुख शांति अर्थम नित्य कल्याणार्थम सकल मंगलार्थम सद्भीष्ट कामना प्राप्त्यर्थम सनातन वैदिक धर्मस्य देशे विदेशे अभ्युदयार्थम उत्तरोत्तर गो विप्र देव द्विज आदि संवर्धनार्थम उत्तरोत्तर सकल मंगलार्थं च अद्य परात्पर पर तरस्य रुद्र अवतारस्य रामदूतस्य अचल कृपा प्राप्त्यर्थं जन श्री हनुमत जन्मोत्सवोपरि यथा उपलब्ध सामग्रीभिः अर्चनं करिष्ये। हरि ओम मा नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च
नमो नमो गिसेभ्यो गिसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः आयङ्गौ वृष्टिर्ग्रामी दशदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन् स्वाहा श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतबुधवाणि समर्पया नमस्करोमि नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीताचमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचाप नमामि रामं रघुवंशनाथा सपरिवाराय श्रीरामचन्द्राय नमः ध्यायामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतबुधवाणि समर्पयामि ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सांगाय सपरिवाराय सायुधाय श्री वागेश्वर महादेवाय नमः ध्यायामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतबुधवाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम ब्रह्मजनन्यानं प्रथमं पुरस्ताद् विषेमतः सुरुचोभ्येन आव साबुदन्या उपमा अर्यविष्टाः तदस्य जोनिमदस्य विवाह ओम भूर्भुवस्वा श्री सन्यासी देवाय नमः ध्यायामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतबुधवाणि समर्पयामि नमस्करोमि मंदिरस्थदेवेभ्यो नमः ध्यायामि अन्नपूर्णायै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतबुधवाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम अस्मे रुद्रामे हना पर्वता सौवृतहत्ये भरभूत साजोखाः जहाजगोडद स्तुवते दाहि पद इन्द्रज्येष्ठ अस्माम् अवन्तु देवाः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूताय नमः वायुपुत्राय नमः ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि समर्चनाम् ओम मा जामि गिरिशान्तहस्ते बिभर्गस्तावे सेवाङ्गिरितरतां कुरु माहिगो से पुरुगं जगता एशिवे नभजसात्मा गिरिजाज्जा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदाय जमग्गो सुमना अशता भूर्भुवः स्वः पुष्पका पुनः पाद्योपाद्यं हस्त्योर्गं ओम सेवे नभजटात्मा गिरिसाक्षापदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयमग्गो सुमना अशता अधियवोच्चादधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिगक अहि च सर्वञ्जं भयं सर्वाच्च जातु धान्योधरा परासुवा एतानि पाद्यर्घाचमनीयस्नानीयानि पुण्डाचमनीयानि जलं समर्पयामि पञ्चामृतस्नापयेत ओम शुद्धबालाः शुद्धबालो मणिमालत आर्विना श्वेतः श्वेताक्षो रुणते यपरुपदये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पारजन्याः पंचामृतं मयानीतं पयोदधिकृतं मधो सर्गराजसमायुक्तन्नानार्थं प्रतिगृह्य पंचावदन्नानां बुद्धोदगड्डानां शुद्धाङ्गाचमनीयं जलमर्पयामि आस्नानीयं जलं समर्पयामि स्नानाङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि वस्त्राम् ओम मा सुजातो ज्योतिगाचार्म परोधमा सदस्वः पाशो अग्ने विश्वरो भगो संयमविभावसो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जले ओम स्नानार्थं प्रतिगृह्यता भूर्भुवः
स्वाहा श्रीरामोपेताय नमः श्रीरामदूताय नमः आंजनेयाय नमः पवनपुत्राय नमः ओम श्री बालाजी हनुमते नमः ओम त्र्यम्बकञ्जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगंध पुष्पदारम अनुलेपयामि ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यता ओम कृष्णोऽस्य खारेष्ठो गणाये त्वा जुष्टां प्रोक्षामि वेदिरासि बारहि केत्वा जुष्टां प्रोक्षामि बारहि रासि सुकृत्वा जुष्टां प्रोक्षामि शुद्धवस्त्रेणाङ्गं प्रोक्ष्यामि ओम त्र्यम्बकञ्जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् निकामे नः पर्जन्योपरेगतु फलवत्यो न ओषधयः पश्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् सुगंध पुष्पदारम अनुलेपयामि रवि सुगंध पुष्पदारम अनुलेपयामि वस्त्राम ओम मा ओम अद्यावोच्चाराधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अहिंस सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचि परासुवा असौजोब्ब सर्पति नीलग्रीवोऽपिरोहितः उतैलङ्गोपा अदृशन्नदिशन्नुदहार्जः सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अधो जय अस्य सर्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे अभिदेवाम् इयक्षते वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीतं समर्पयामि तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि चन्दनानुलेपनाम् ओम मा प्रामुञ्चाधान्वनस्त्वमुभयोरात्योर्जाम्मा जाचदे हसैकवः पराता भगवो बप ओम मा चन्दनानुलेपनं समर्पयामि ओम व्रीहायश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे डवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मसूराश्च मे जनेन कल्पन्ताम् विजयन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाम् उत अनेसन्नस्य इकव आभुरस्य निगङ्गधिः नमो पिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च द्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च शिवो भवप्रजाभ्यो मानुकेभ्यस्त्वमङ्गिरः माद्या वा पृथिवी अभिशोचिर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतिना ॐ काण्डात् प्ररोहन्ति परुघः परुघर्परि एवानो दूर्वे तदनु सहस्रेण च तेन च दूर्वाङ्कुराञ्च समर्पयामि नाना
विधान वनस्पतीन् समर्पयामि ओम नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि च ओम आहिरेवा भोगैः पर्जयति बाहुन्याय हेतिं परिबाधमानः अदग्नो विद्वाभ्ययुनानि विद्वान् पुमा पुमा गोसं परिपादु विद्वतः अबीरञ्चा गुलालञ्चा जोवा चन्दनमेव अबीरेणाचितो देवा अधशान्तिं प्रयच्छ मे नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि सिन्दूराणि सुगन्ध बर्बरारम् अनुलेपयामि अथंगावरण पूजनञ्च वामहस्तेन तुलसीदलान् गृहीत्वा ओम श्री आंजनेयाय नमः पादौ पूजयामि ओम श्री महावीराय नमः गुल्फौ पूजयामि ओम श्री हनुमते नमः जानने पूजयामि ओम मारुतात्मजाय नमः जंघे पूजयामि ओम तत्वाय नमः उरो पूजयामि ओम ज्ञानप्रदाय नमः गुह्या पूजयामि ओम विश्वमूर्तये नमः जंघे पूजयामि ओम मित्रप्रियाय नमः कटे पूजयामि ओम परमात्मने नमः उदरम पूजयामि ओम रामाजिते नमः हृदय ओम यज्ञसाराय नमः पार्श्वौ ओम त्रिविक्रमाय नमः पृष्ठदेहम् ओम प्रज्ञाय नमः स्कन्धौ ओम सर्वास्तिधानने नमः बाहू ओम राघव प्रियाय नमः हस्तौ ओम अद्भुत पुरुषाय नमः कंठ ओम विभीषण प्रियाय नमः वदनम् ओम दयासागराय नमः नासिका ओम सेतुकृते नमः श्रोत्रे ओम महायोगिने नमः नेत्राणि ओम धनुर्धराय नमः भ्रुवौ ओम आंजनेयाय नमः सर्वांगं पूजयामि ओम अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजबल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधि रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि ओम हनुमान अंजनीषु नुर्वाय पुत्रो महाबल श्रीरामेष्टापालुगा पिंगाक्षो मिद विक्रमा उदलिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशना लक्ष्मण प्राणदाता चादग्रीवश्च दर्पा ओम दयाब्देद्राय संसारा सर्वान् मा शरणागता भक्त्या च प्रभहेतुभ्यः समस्तांगावरण देवेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपम दीपाम् नैवेद्यं वृतो निधाय घंटा पुरस्रणा धूपम खोलो फटाफट जल्दी से पीछे से धूपम ओम ओम जाते हेतिर्मेढुटमहसे बभूवते धनुः तायास्मान् विश्वासवामयजमाया परिभुजा ओम धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम ओम पारीते धन्वनो हेतिरस्मान् ऋतो विषमतः अधो जयगोदितवादे अस्मन्निधेहितम्मा भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने द्राहिमानिर्यात् घोरा दीपज्योतिर्नमोस्तुते धूपं दीपं दर्शयामि हस्त प्रक्षालनं नैवेद्य पात्रे तुलसी दलादिकं क्षिपेत ओम आवतत्याधानड भग्गो सहस्राक्षते कुदे निषेधजल्यानं मुगा शिवो नः सुमना भव नैवेद्यं निवेदयामि सत्यन्दुपरतेन प्रसिञ्चामि धेनुमुद्रां प्रदर्श्य ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं मुख प्रक्षालनार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे च गंगोदकं समर्पयामि ओम अग्गो सोनाते अग्गो जोः
पूज्यतां परुखा परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय यरसो अच्युतः करोदुर्नानान्ते गन्धानुलेपनं समर्पयामि नानाविधानि पुष्पाणि च ॐ ॐ नमस्ता आयुधाय युधाय तदाय दिष्टवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॐ जत्तत्तं जत्परादानं जत्पूर्तं जत्पूर्तं दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वदेवे गुणो दधत दक्षिणांच दी अष्टोत्तर शत दीपक जो है प्रज्वालित। ओम ओम जाह फलिनिर्जा अपला अपुपाजा शब्दपीडी बृहन्पाद प्रसूतास्तानो भुञ्जन्त्वगुहसः ओम मा ओम हनुमान अंजनेशो नुर्वाय पुत्रो महाबला श्रीरामेश पिंगाक्षो मद विक्रमा उदरक्रमणश्चैव सीता सोगविनाथ लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः नारिकेल फलम समर्पयामि। दीपक यही सामने रखाइए थाली है ना। हाँ थोड़ा पीछे हो जाइए, यही पूजन होगा ना। उधर 2-3 लोगों को लगा दीजिए। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा हरि ओम मा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपादादिवस्तदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि इमानि गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि। किंचित कर्पूरं प्रज्वालयेत किंचित कर्पूरं प्रज्वालयेत। पवन थोड़ा और पीछे होना पड़ेगा या इधर दीजिए काट।
ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालाय ज्वालामालिन्यै नमः ॐ आरात्रेवार्थिवग्गुं राजाः विदुरपरायुधामभि देवाः सदा कुशे बृहद्भिष्टर आदवेगां वर्धते तमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भशम्भूतं गर्भूरं तु प्रदीपिताम् आराधिकमं भस्मे वरदो भवा जलेन शीतलीकरणा पुनवैः देवताभिवन्दना हस्ताभ्याम् आरार्तिकग्रहणा हस्तप्रक्षालनां मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ मा अस्मे रुद्रा मे हना पर्वतासो वृत्राहत्ये भरहूतौ सजोखाः जहाजगुणते स्तुवते धायि वज्र इन्द्रजेष्ट अस्माहु अवन्तु देवाः ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवान् पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर ॐ मानो महान्तमुदमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुदमान उक्षितं मानोपदे पितरं मोदमातरं मान प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिका प्रार्थयितो ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॐ हनुमानञ्जनी शूनुर्वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्टः फाल्गुनशका पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिकृष्णश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता तदग्रीवस्य दर्पः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः हस्ते जलमादाय अनया पूजया श्री हनुमतः प्रीयता नमः विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः श्री बागेश्वर धाम की श्री बागेश्वर सनातन मठ की श्री बालाजी हनुमान की श्री बागेश्वर धाम की श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की श्री सन्यासी बाबा की ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जी श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सपरिवार रामचंद्र भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की यज्ञ नारायण भगवान की सभी ब्राह्मणों की सद्गुरुदेव भगवान की यज्ञ करता यजमान सपरिवार की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सक्राय नमः सदकृतवे नमः बधाई हो बधाई हो आप सभी को अंजनानंदन भगवान श्री राम जी के प्रिय दूत कलयुग के राजा चारों युगों में जिनका प्रताप है अतुलित बल के धाम ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी नामाग्रगण्यम वानरों के स्वामी हम सबके बड़े प्रिय संकटों के रक्षक राक्षसों के भक्षक भूतों को भगाने वाले परम प्रिय श्री राम दूत हनुमान जी महाराज के प्रकटोत्सव की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। खूब आनंद के साथ श्री हनुमान जी महाराज का यह प्रकट उत्सव
जन्मोत्सव बहुत भव्यता के साथ मनाया गया। ये सब थाली भैया जो दीपक वाली वहाँ ले चलियो, पता लगे कि अपन मंच से उतरे और लंका लग जाए, तो ये दीपक सभी वहीं ले चलना है और यज्ञशाला में ही रखना है, दीपक वहीं। और सीताराम। अब बड़े भाव से ठुमका लगाते हुए आचार्य लोग अपने भोजन करने जाएंगे। जय हो प्रभु। और हम भी लाइव में जाके बैठेंगे। आहा, अरे प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाई। अब ये तो हो ही गए, अब और हो जाए। काओ पागलो कैसे हो, तुमने हनुमान चालीसा पढ़ो। अरे हाँ, एक चीज दिखाना भूल गए, हम तुम्हें अपने पुराने वाले हनुमान जी दिखा रहे, छोटे से। ले आओ जरा, थाली में लेके आओ हमारे वाले हनुमान जी। झोली में रहते हैं हमेशा, किसी को पता भी नहीं लगता है और नहीं से सब चमत्कार होते रहते हैं। हाँ, अरे हाँ, ओ कैमरा वाले, ये देखो बहुत सरल देवता हैं वे तो। देखो ये वहीं से पांव पड़ लो तुम लोग भी। अंजना घर आनंद भयो, जय रघुवर। दोनों हाथ उठा करके बधाई हो। आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अंजना आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अंजना घर आनंद भयो, जय हनुमत लाल की। अंजना आनंद भयो, जय हनुमत लाल की। जय हनुमत लाल की, जय हो हनुमान की। जय हनुमत लाल की, अंजनी के लाल की। जय हो हनुमान की, जय अंजनी के लाल की। जय हनुमत लाल की, जय अंजनी के लाल की। अब अपन लोगों ने तो ठुमका लगा ही लिए हैं, हम लोग तो लगाएंगे ही। पंडित जी हरे क्या करेंगे? आओ आचार्यों इधर। हमारा चेला चंद्रशेखर भी पूर्व जन्मी चेला है। कहाँ है आचार्य जी? आओ पंडित जी हरो, आओ। यज्ञाचार्य जी महाराज जी को ताली बजा करके धन्यवाद दो। यज्ञ के आचार्य हैं, सब ब्राह्मण हैं, ये सब लोग वैदिक मंत्रों के साथ हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा बागेश्वर सनातन मठ भिवंडी के यहाँ पर प्रतिदिन हवन करवा रहे, प्रतिदिन पूजन चल रहा, यज्ञ चल रही है। और ये यज्ञ इसीलिए चल रही है कि अब महाराष्ट्र में भी हनुमान जी का झंडा लहराता रहे, आने वाले भक्तों की अर्जियां पूरी हो गए। और जाओ, आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप लोग जो जो मन में मनोकामना लेकर आए हो वो पूरी हो जावे, हनुमान जी की कृपा हो जावे। जाओ, सबकी झोली खाली भर जावे। पर ऐसे काम नहीं चलेगा। ओ अंजना घर आनंद भयो, जय हनुमत लाल की। अंजना आनंद भयो, जय हनुमत लाल की। अंजना आनंद भयो, जय हनुमत लाल की। आनंद भयो, जय हनुमत लाल की। जय हनुमत लाल की, अंजनी के लाल की। जय हनुमत लाल की, जय अंजनी के लाल की। अंजनी के लाल की, जय हनुमत लाल की। अंजनी के लाल की, जय हनुमत लाल की। अंजनी के लाल की। जय हनुमत लाल की। अंजनी के लाल की, जय हनुमत लाल की। भैया हम तो गाएंगे, भिवंडी में आनंद भयो,
भिवंडी में आनंद भयो जय हनुमत लाल की। भिवंडी में आनंद भयो जय हनुमत लाल की। ताली बजाते हुए जय हो। करके नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ सिरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ओ नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़े बना दे राम नाम रे। जो आचार्य जी ठुमका नहीं लगाएंगे उनका लिफाफा कैंसल। उठाओ दोनों हाथ। अंजना आनंद भयो जय हनुमत लाल। अंजना आनंद भयो जय हनुमत लाल की। जय हनुमत लाल की अंजनी के लाल की। जय हनुमत लाल की अंजनी के लाल की। अंजनी के लाल की जय हनुमत 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 लाल की। केसरी के केसरी के लाल भयो जय हनुमत लाल की। केसरी के लाल भयो जय हनुमत लाल। ताली बजाते हुए पागलों की क्या बताएं। एक बालक ऐसा पागल है जो 10वीं के पेपर में बीच में भग करके हमारी कथा सुनने आ गया था। हो ये खड़ा है, इसके परिवार वाले बड़े नाराज रहते हमारे नाम से। तू इधर आ, ऐसे कहाँ डर रहे हैं, टेंशन न ले, डर मत, इधर आ। घर वाले हमारे नाम से इसे बड़ी बहुत गाली बकते हैं। बाबा के चक्कर में तो पागल है। और जो सच में इतना बड़ो बारो पगला है कि 10वीं को पेपर दे भी स्कूल जाने तो जो मेजा में प्रयागराज में हमारे दरबार में आ गया। डांट डपट के हमने भगाओ, कहाँ गो, लेकिन फिर पेपर दे दो पास भी होगा। पढ़त बहुत है, डर लग रहा हो घर वालन से। आए हैं घर वाले? पिताजी आए हुए हैं। पिताजी आए हुए हैं। कहाँ हैं? पीछे हैं। गजब, अभी भी कहते रहते हैं कुछ? अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं कहते, मतलब मेरा पहले से काफ़ी फर्म बिलीफ था भगवान के ऊपर। हालांकि उनका भी है, लेकिन उनका एक कहता है ना कि पेरेंट्स की तरफ से जो अफेक्शन होता है कि बच्चा जो पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा, ऐसे तो ये टाइम नहीं है। सही बात है। ये चीज़ों के तो आगे भी टाइम होते हैं। हाँ। तो क्या हुआ कि मैं महर्षि अरविंद विद्या निकेतन इलाहाबाद में पढ़ता था, तो हमारे विद्यालय से काफ़ी नज़दीक में आप मेजा में आए हुए थे। तो मैंने बाइक का प्लग निकाल दिया था, मुझे कार से नहीं जाने था, मैं बाइक का प्लग निकाल दिया, बोला अभी तो जाना ही है, और स्कूल की बाउंड्री वॉल क्रॉस करके निकल गया था मैं। और पास हो गए थे? जी महाराज जी, पास हो गया मैं 72.60% के साथ में। पर भैया अब ना ऐसो करिए, अब पढ़त रहिए, हम तो ही मिलत चाह रहे हैं। जी महाराज जी। फिर घर वाले ने बम्बई का भेज दो तुम्हें? हाँ महाराज जी, क्या हुआ कि मैं नेचर से थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ,
तो यारी दोस्ती मेरी हमारे यहाँ से विधायक है राजमणि जी, उनसे हो गई। फिर मेजा से हैं संदीप जी, उनसे हो गई। और ठाकुर साहब सांसद हैं उज्जवल रमण जी। ले तो घर परिवार में उनका आना जाना होता रहता था, तो उनके साथ मैं भी निकल लेता था। बेटा नेतागिरी में चल रहा। हमारी माता जी ने कहा कि अगर यहाँ रहा तो फिर ये यही करेगा। बम्बई आ गए तो वहाँ उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे भेज दिया। अब ये यहाँ आ गए सो हम यहाँ आ गए। मजेदार बात सुनो, जिस दिन से हम आए ये रोज आ रहा है। दूसरी मजेदार, रोज 3 बजे सुबह तक रहता है और रोज शाम को आ जाता है। बड़ा पगला है, बहुत प्यारा है, खुश रहे। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आप सभी को कि अगर आपका विश्वास है भगवान के ऊपर, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये हाथ है ना, ये खाली ही जाना है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। सिकंदर नाम का राजा था, पूरा ही कंकर्ड ऑल द वर्ल्ड बट वेंट विद दिस ओपन हैंड। तो कहते हैं ना कि सिकंदर हो, मुझे तो एक रोज खाली हाथ जाना है। तो बस अगर इनके चरणों या बालाजी भगवान के चरणों में, महाराज जी ने खुद ये चीजें कही कि अगर आप किसी को भी गुरु मानो, किसी को भी, लेकिन अगर उनमें, अगर आप महाराज जी में भी उनकी छवि देखते हैं तो कहीं ना कहीं कल्याण निश्चित रूप से ही होना है। और यदि आपका विश्वास है तो कल्याण 100% होगा। इस चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं आज। पर बाकी बच्चों से कहना है इसकी तरह स्कूल छोड़ के न आए। दे दे भैया माइक, ते थोड़ा नच ले आ। अंजना घर आनंद भयो भयो जय हनुमत लाल की। हो हो आ हा हा ऐसे ताली बजाते हुए ग्यारहवें रुद्र के तुम अवतारी। ग्यारहवें रुद्र के तुम अवतारी। तुम अवतारी, हाँ तुम अवतारी। तुम अवतारी, हाँ तुम अवतारी। 11वें रुद्र के तुम अवतारी। 11वें रुद्र के तुम अवतारी। झांकी लागे बड़ी ही प्यारी। झांकी लागे बड़ी प्यारी। झांकी लागे बड़ी ही प्यारी। झांकी लागे बड़ी प्यारी। आनंद उमंग भयो जय हनुमत लाल की। 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 अंजना के लाल 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 भयो जय हनुमत। कौन कौन हनुमान जी का पागल भगत है? अंजनी के लाल भयो जय हनुमत लाल की। अंजना के लाल भयो जय हनुमत लाल की। अंजना के लाल भयो जय हनुमत लाल की। अंजना के लाल भयो जय हनुमत लाल की। जय हनुमत लाल की, हाँ जय हनुमत लाल की। 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 अंजना के लाल भयो 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 जय हनुमत लाल की। और पीछे वाले भी जरा दोनों हाथ उठा लो और गाओ।
भिवंडी में आनंद भयो जय हनुमत लाल की। भिवंडी में आनंद भयो जय हनुमत लाल की। भिवंडी में आनंद भयो जय हनुमत लाल। भिवंडी में आनंद भयो जय हनुमत लाल की। भिवंडी में आनंद भयो जय हनुमत लाल की। भिवंडी में आनंद भयो जय हनुमत लाल की। जय हनुमत लाल की जय हनुमत लाल की। जय हनुमत लाल की। जय हनुमत लाल की। जय हनुमत लाल की जय हनुमत लाल की। जय हनुमत लाल की। जय हनुमत लाल की। अब जो हनुमान जी के प्रकटोत्सव पर ठुमका नहीं लगाएगा अगले जन्म में बिना शादी के रहेगा। बाद में मत कहना। और हम तो त्रिपाठी जी से कहेंगे, त्रिपाठी जी इधर आओ, इस साल की कथा तो बढ़िया हो गई। ओ त्रिपाठी जी, इस साल की कथा तो बहुत बढ़िया हो गई है। अगले साल 3 दिन की कथा करें या उसके अगले साल, तो हमारे चेला जोड़ा सहित सुने। हाँ,